वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको अपडेट देने हैं एक इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बिड के हवाले से। आपको याद होगा 9 मार्च 2026 टेंडर की लास्ट डेट थी, एक्सटेंडेड लास्ट डेट थी। दो दफ़ा जो है टेंडर की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई थी और लास्ट डेट 9 मार्च थी। उसको फिर टेंडर ओपन हुआ है। इनिशियल डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं वो ये हैं कि दो जॉइंट वेंचर्स ने अपनी जो है बोलियां वो जमा करवाई हैं सीडीए में। और जो दो जॉइंट वेंचर्स हैं और एक तो है हबीब रफ़ीक ZKB और दूसरे हैं लेमर बिल्डर्स और BK कंसल्टेंट्स ने टेक्निकल बिड जो है वो जमा करवाई हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि जो इस्लामाबाद के कैपिटल की ज़मीन पर जो क्रिकेट स्टेडियम बनाने का मामला है, इस सिलसिले में सीडीए ने बिड ओपन की थी। इनवाइट किया था बिडर्स को कि वो अपने जो है वो बिड्स जमा करवाएं। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में जो ख्वाहिशमंद कंसल्टेंट्स हैं वो अपनी बिड्स जमा करवाएं। ठीक है, तो दो दफ़ा डेट एक्सटेंड हुई है। 9 मार्च को बिड ओपन हुई है और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने में दो जॉइंट वेंचर्स ने टेक्निकल बिड जमा करवाई है। एक तो है हबीब रफ़ीक कंस्ट्रक्शन और ZKB इंटरप्राइजेज़, इन्होंने अपनी बिड जमा करवाई है सीडीए में। और सेकंड जो है वो जॉइंट वेंचर जो है वो लीमर बिल्डर्स और BK कंसल्टेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी बिड सीडीए में जमा करवाई है। और सीडीए फ़िलहाल इन दोनों की जो टेक्निकल बिड्स हैं उनका जायज़ा ले रही है। जायज़ा लेने के बाद दोनों जॉइंट वेंचर्स को सीडीए क्लियर करेगा। और रिपोर्ट ये भी है कि दोनों जॉइंट वेंचर जो है वो क्लियर होने के बाद अपना जो है फाइनेंशियल प्लान सीडीए को जमा करवाएंगे। और टेक्निकल बिड का जायज़ा लेने के लिए सीडीए ने नेस्पाक को और एक टर्किश कंपनी है कंसल्टेंट की, उसको हायर किया है कि वो इन दोनों बिड्स का, इन दोनों जो है वो जो बिड्स जमा हुई हैं टेक्निकल बिड्स, इनका जायज़ा लेंगे, इनको क्लियर करेंगे। जिसके बाद जो कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, बिडर्स, वो अपनी फाइनेंशियल प्लान जो है वो ज़ाहिर करेगा, फाइनेंशियल प्लान को शो ऑफ करेगा सीडीए के सामने। देन सीडीए फिर जो है वो फाइनलाइज करेगा कि किस बिडर को जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन का ठेका जो है सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो देना चाहिए क्रिकेट स्टेडियम के लिए। आपको याद है कि सीडीए जोन 3 में क्रिकेट ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक है कि 32,000 शायकीन की गुंजाइश होगी स्टेडियम में। और पहले तो कहा यह भी गया था कि ये एक ग्रीन जो नेशनल पार्क है उसको हम तबाह नहीं करेंगे, बल्कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर कम से कम बनाया जाएगा और इसको ग्रीनरी के तौर पर ज़्यादा शो ऑफ किया जाएगा इस स्टेडियम को। और जहाँ तक पार्किंग की बात है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में या कराची क्रिकेट स्टेडियम में, लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम में भी आपको याद होगा पार्किंग के बड़े मसाइल सामने आते हैं, ख़ास तौर पर पिंडी और कराची में, क्योंकि यहाँ पर ख़ास पार्किंग है नहीं। मैं ख़ुद पिंडी स्टेडियम जाता रहता हूँ मैच देखने के लिए, तो बाइक्स को कभी जो है ना 4 किलोमीटर दूर इन्होंने पार्किंग बनाई हुई, वहाँ पे खड़ी करनी पड़ती है, या कभी रोड के साइड पे खड़ी करनी पड़ती है। ट्रैफिक का रश अलग होता है, कोई प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही कराची स्टेडियम में भी यही है कि पार्किंग का कोई ख़ास जो है वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशल जो है ना, जब क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा तो उसके साथ साथ 10,000 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी करने की गुंजाइश होगी पार्किंग में, जो कि तामीर की जाएगी स्टेडियम के बिल्कुल बराबर में। ठीक है, 10,000 गाड़ियों की गुंजाइश के पार्किंग वहाँ पर तामीर की जाएगी, जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव इकदाम होगा। और ये क्रिकेट स्टेडियम भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेन इस्लामाबाद से थोड़ा हट कर है। शायद ये शाह लतीता की जो पहाड़ियाँ हैं उनके दामन में बनाया जा रहा है, मारगला हिल्स के दामन में शाह लतीता के साथ ये बनाया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद के मेन सिटी से थोड़ा सा हट कर है। तो वहाँ पर ट्रैफिक की कंजेशन, ट्रैफिक के मसाइल कोई नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 7 स्टार होटल साथ बनाया जाएगा प्लेयर्स के लिए। जो प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स आएंगे वो स्टेडियम के साथ ही जो 7 स्टार होटल है वहाँ पर वो स्टे करेंगे, और साथ ही प्रैक्टिस पिचेस भी बनाई जाएंगी। तो स्टेडियम जो उनका ट्रैवलिंग होगी स्टेडियम टू होटल, होटल टू स्टेडियम, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बराबर में स्टेडियम होगा ना। रोड
जो है वो क्लोजर की झंझट होगी, जो ना वो इससे पहले की ट्रैफिक पुलिस 1-1 घंटा 2 डेढ़-डेढ़ घंटा जो है ना वो रोड बंद करके जो है ना रखते थे कि टीम गुजर रही है, टीम गुजर रही है। तो अब वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी इससे। तो ये जो है क्रिकेट स्टेडियम जो बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड ओलंपिक विलेज के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसमें और भी क्रिकेट के नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के भी स्टेडियम्स यहाँ पर शायद बनाए जाएँ। पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप बनाया जाएगा और साथ ही साथ फूड स्ट्रीट भी जो है यहाँ पर तामीर की जाएगी। 50 एकड़ पर मुश्तमिल ये ओलंपिक विलेज जो है ये बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसमें आपको बाकी स्टेडियम्स भी नज़र आएंगे जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और अदर एथलेटिक स्पोर्ट्स जो है उसके भी यहाँ पर जो है वो स्टेडियम्स बनेंगे। यहाँ पर उसके कोर्ट्स बनेंगे ताकि एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को उसका जो है वो दर्जा दिया जाए। और ये बहुत एक पॉजिटिव वे है जो कि अब मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में नज़र आ रहा है। पहले भी जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हुई है, पिछले 4 से 5 चेयरमैन पीसीबी ये कहते रहे कि हम करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं किया। बिल आखिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन भी हुई है, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी हुई है। पेशावर स्टेडियम जो अरसा दराज से नामुकम्मल था, उसको भी इस साल पीएसएल में हम वर्किंग में ला रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी वर्किंग में ला रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें बहाल हो जाएगी, और जो कि पिछले कोई चेयरमैन पीसीबी नहीं कर सका। पेशावर स्टेडियम में क्रिकेट बहाल हो रही है, फैसलाबाद में क्रिकेट बहाल हो रही है, हैदराबाद में इंशाल्लाह अगले साल या उससे अगले साल से बहाल हो जाएगी। अगले साल तक इस्लामाबाद का क्रिकेट स्टेडियम भी बन जाएगा। लाहौर स्टेडियम अपग्रेड हो चुका है, कराची स्टेडियम का फ़ेज़ 2 चल रहा है। तो बड़े पैमाने पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है मुल्क में, जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। और ये अप्रिसिएशन सिर्फ एक बंदे के नाम पर जाती है, वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने बहुत काम किया है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बहाली के लिए, क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम होप करते हैं कि इस्लामाबाद स्टेडियम जिस जोश से उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह 1 साल में तामीर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब बाकी स्टेडियम्स के तरह इस्लामाबाद के स्टेडियम पर भी ख़ास तवज्जो देंगे और नेक्स्ट पीएसएल से पहले इंशाल्लाह इस्लामाबाद का स्टेडियम तामीर कर लिया जाएगा, या फिर 2028 के पीएसएल से पहले तो एटलीस्ट इस्लामाबाद का स्टेडियम तैयार कर लिया जाए, ताकि हमारे पास इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएसएल में इस्लामाबाद का अपना होम ग्राउंड मौजूद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो इस बात पर बगौर जायज़ा करेंगे और इस्लामाबाद के स्टेडियम जल्द से जल्द तामीर करेंगे। इस्लामाबाद स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की बिडिंग के हवाले से जो नेक्स्ट उनका फेज़ है वो है फाइनेंशियल टर्म का, तो उसके हवाले से जो भी अपडेट होती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।